हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम जबरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने इस चैनल पे आप लोगों का वेलकम करता हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जी हाँ दोस्तों, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दोस्तों, आज मैं उप संयोजन यौगिकों के IUPAC नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है, सर कैसे सॉल्व करें। तो दोस्तों, आज मैं चुटकियों में बताऊंगा, पल भर में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम उप संयोजन यौगिकों के IUPAC नामकरण करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों। जैसे ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है COH2O का होल 4 और Cl2। जैसे हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें ये जानना होता है कि इसको क्या कहते हैं। जैसे हमारा दिया गया है ये CO को क्या कहते हैं। ये गुरु कोष्ठक के अंदर लिगैंड के ठीक बाईं ओर स्थित होता है, गुरु कोष्ठक के अंदर होता है। इसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम, हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। और ये जो छोटे कोष्ठक में है इसको कहते हैं लिगैंड। इसके बाद यहाँ पे आपको संख्या दिख रही है जैसे 4। ये संख्या आपका 1 2 3 4 इस प्रकार से होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, हिंदी में उप संयोजन संख्या कहते हैं। और यहाँ पे गुरु कोष्ठक के बाहर आपको परमाणु दिख रहा है, इसको कहते हैं आयनिक स्फीयर, आयनिक समन्वय। तो यहाँ पे ये तो रही इसकी जानकारी। तो आइए देखते हैं कि कब क्या रहता है तो क्या लिखते हैं। जैसे अगर हमारा सबसे पहले लिगैंड की बात करते हैं, अगर लिगैंड आपका H2O होता है तो हम यहाँ पे एक्वा लगा के लिखते हैं। अगर लिगैंड आपका NO2 या फिर ONO, ये NO2 को कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ONO के रूप में भी लिखता है, तो यहाँ पे हम दोनों के स्थान पे नाइट्रो लिखते हैं। और यस आपको दिया रहेगा, इसको हम थायोसाइनाइड के रूप में भी लिखते हैं। इसके बाद CN रहता है तो साइनाइड, SO4 रहता है तो सल्फेट, OH रहता है तो हाइड्रोक्साइड, EN रहता है तो इथेन 1,2 डाईएमीन, NH2 रहता है तो एमीन, NH3 रहता है तो एमीन। इतना लगा के लिखते हैं। यानी कि अगर लिगैंड आपका इनमें से जो चीज रहता है उसको लगा के लिखते हैं। ठीक, ये तो हो गई लिगैंड की जानकारी। अगर बात करें अगले नंबर की यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपका एक मतलब अगर कुछ नहीं दिया है तब हम वहां पे उसको 6 मान लेते हैं, या फिर हम वहां पे उसको मोनो के रूप में भी लिखते हैं, यानी कि अकेला। जैसे 1 रहता है तो 6 यानी कि हम वहां पे मोनो भी लगा सकते हैं। 2 रहता है तो 20 यानी कि डाई भी लगा सकते हैं इसको। 3 रहता है तो ट्रिस और इसको हम ट्राई के रूप में भी लिख सकते हैं। 4 रहेगा तो टेट्राट्रिस, 5 रहेगा तो पेंटाट्रिस, 6 रहेगा तो हेक्साट्रिस, 7 रहेगा तो हेक्टाट्रिस, इटिस। यानी कि इस प्रकार से ये ऐसा बढ़ता जाएगा। 8 रहेगा तो ऑक्टाट्रिस, इस प्रकार से ऐसे बढ़ता रहेगा। यानी कि जैसे हमारा ये 4 दिया है तो इसके स्थान पे क्या लिखा जाएगा अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। 4 रहेगा तो टेट्राट्रिस लगा के लिखेंगे। इसके बाद एक चीज यहाँ पे आपको और जानना होता है, लिगैंडों की ऑक्सीकरण संख्या, यानी कि कौन सा लिगैंड रहेगा तो वहां पे उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या ये इतनी कैसे आई, इसका मैं अलग से वीडियो बना के वहां पे समझा दूंगा। तो अभी इसको इतना जानिए कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। जैसे SO2 दिया है, अगर लिगैंड आपका SO2 रहेगा तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है -2 होता है, या 2- भी इसको लिख सकते हैं। NO2 रहेगा तो NO2 पे 1- होता है ऑक्सीकरण संख्या, यानी कि -1 होती है। SCN की इसकी भी -1, ONO इसका -1, CN इसका -1, ठीक है। OH इसका भी -1, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, NH2 सब की -1 होती है। और यहाँ पे कुछ लिगैंड ऐसे होते हैं जिनकी 0 होती है, यानी कि उदासीन होते हैं। जैसे H2O इसका भी 0, CO 0, NO 0, NH3 0, EN का 0। यहाँ पे मेथिल एमीन, एथिल एमीन, ठीक है, यानी कि अगर एल्किल एमीन होता है तब वहां पे 0 होता है।
तो दोस्तों यहाँ तो हो गई अभी लिगेंडो की जानकारी, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर की जानकारी और लिगेंडो के ऑक्सीडेशन की जानकारी। अब आइए देखते हैं इसका हम आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे, बेहद आसान तरीके से। तो दोस्तों जरा सा निगाह इधर डालेंगे, यहाँ पे मैं एक रूल लिखा हूं। यहाँ पे रूल क्या है, रूल यह है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके तुरंत बाद लिगैंड, इसके तुरंत बाद जो है सेंट्रल मेटल एटम, फिर अच्छा यहाँ पे लिखा गया सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु, यहाँ पे फिर लिखा गया विथ ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु लिखेंगे इसको जो है लिखने के तुरंत बाद इसका हमें ऑक्सीकरण संख्या भी लिखना पड़ेगा। इसके तुरंत बाद आपको लिखना है आयनिक स्फीयर यानी कि आयनिक समन्वय। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा दिया गया है कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उपसत संयोजन संख्या। तो उपसत संयोजन संख्या आपका क्या दिया गया है, 4 यानी कि 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 दिया है, तो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। अब आपका 4 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, टेट्राट्रिस लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं टेट्राट्रिस, टेट्राट्रिस लिख दिए। अब इसके तुरंत बाद अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, लिगैंड। लिगैंड आप देख रहे हैं क्या दिया है, H2O। तो H2O अगर आपका लिगैंड रहेगा तो क्या लिखना है, एक्वा। तो तुरंत आप सबसे पहले लिखेंगे एक्वा। देखिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, इससे विशेष कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि दिक्कत होगी तो मैं अगले वीडियो में हिंदी में बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे H2O को हम एक्वा लिखेंगे, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। H2O है तो तुरंत एक्वा लिखेंगे। इसके तुरंत बाद क्या लिखना है आपको, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। तो केंद्रीय धातु परमाणु आपका CO दिया है, CO को क्या कहते हैं, कोबाल्ट। तुरंत कोबाल्ट लिखो, कोबाल्ट लिख लिए। अब यहाँ पे फिर दिया है विथ ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसको जो है ऑक्सीकरण संख्या के साथ लिखना है। यानी कि हमको इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है उसको हम x मान के निकालेंगे। आइए यहाँ पे देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमको इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो इसको हम x मान लेंगे। और यहाँ पे H2O का क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, 0 लिखो, मल्टीप्लाई 4, ठीक है, प्लस क्लोरीन। क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्लोरीन का 2 परमाणु इक्वल 0, x 0 से गुणा करेंगे आपका पूरा 0 हो जाएगा। ये आपका प्लस माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2। और ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे इसकी कितनी आ गई, 2 यानी कि सेकंड। जो ऑक्सीकरण संख्या होती है इसको रोमन संख्या में लिखेंगे हम लोग, इसको कोबाल्ट सेकंड आ गया। इस प्रकार से हमको इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकल गई। अब आपको क्या लिखना है, आयनिक स्फीयर, ठीक है। आयनिक स्फीयर आपका कितना दिया है, क्या दिया है, Cl2, यानी कि यहाँ पे क्लोरीन का 2 परमाणु है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, कोबाल्ट सेकंड डाई क्लोराइड। इसी प्रकार से आपको मैं एक एग्जांपल और बताना चाहूंगा। जैसे दिया गया है आपका Zn का होल ट्वाइस Cl2NH2। दोस्तों आप देख रहे हैं कि पहले एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि लिगैंड के दाईं ओर जो है गुरु कोष्ठक के अंदर यहाँ पे कोई परमाणु नहीं दिया था, लेकिन इसमें क्या है कि गुरु कोष्ठक के अंदर भी आपको एक परमाणु दिया है, आपको दिख रहा है Cl2। तो अगर यहाँ पर भी आपका कोई परमाणु दिया रहेगा तो इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर इस प्रकार से कोई परमाणु दिया रहता है तो यहाँ पे उसमें आइडो लगा के लिखेंगे। जैसे Cl है तो क्लोराइडो, Br है तो ब्रोमाइडो, I है तो आयोडाइडो, NO2 है नाइट्राइडो। तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो बाकी पूरा नियम वही रहेगा, यानी कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना दिया है, सेकंड, यानी कि 2 दिया है। 2 दिया रहेगा तो हमको कितना लिखना है, 2 के स्थान पे चाहे 20 लिखिए चाहे डाई लिखिए। तो चलिए मैं 20 लिख लेता हूं, 20। इसके बाद En दिया है तो En के स्थान पे हम क्या लिख लेंगे, इथेन 1,2 डाई एमीन, इथेन 1,2 डाई एमीन, इथेन 1,2 डाई एमीन, इथेन 1,2 डाई एमीन हो गया। इसके बाद आपको क्या लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। तो केंद्रीय धातु परमाणु आपका क्या है, Zn। तो Zn को क्या कहते हैं, जिंक।
अब इसके बाद विथ ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है इससे हमें ऑक्सीकरण संख्या के साथ लिखना है, यानी कि हमको इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, जिसकी निकालनी होती है उसको x मान लेंगे, तो Zn को हम x मान लिए। इसके बाद आपका En दिया है, तो En की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होती है, देख रहे हैं En का 0 होता है, तो 0 मल्टीप्लाई यहाँ पे En कितना दिया है 2 दिया है, प्लस Cl2 यानी कि क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना होता है -1 मल्टीप्लाई क्लोरीन के यहाँ पे 2 परमाणु है, प्लस NH2 दिया है, NH2 का -1 इक्वल 0। अब इसके बाद x प्लस इसको सॉल्व करते हैं, 0 से गुणा करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, एक दो के यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस माइनस -1 इक्वल 0। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस माइनस आपका +3 हो जाएगा इक्वल 0, x बराबर इधर जाएगा +3 हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे इसकी कितनी आई 3। और ऑक्सीकरण संख्या को हमें इस तरह से रोमन संख्या में लिखना है। तो यहाँ पे जिंक थर्ड आ गया, यानी कि जिंक थर्ड। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है Cl2 यानी कि क्लोरीन दिया है, तो यहाँ पे 2 परमाणु दिया है, इसलिए हम इसको यहाँ पे डाई लगा के लिखेंगे, डाई Cl दिया है। अब यह क्या क्या हो जाएगा क्लोराइडो, तो डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो हो जाएगा, डाई क्लोराइडो। इसके बाद NH2 दिया है तो क्या हो जाएगा एमीन, डाई क्लोराइडो एमीन हो जाएगा। इसी प्रकार से एक एग्जांपल मैं और बताऊंगा आपको, जैसे ये तीसरा दिया है, जैसे दिया है PbCN का होल थ्राइस Br2 गुरु कोष्ठक NO2। अब जैसे दोस्तों हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर IUPAC नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले सेम जैसे ये है सेम वैसे ये भी है, तो इसका जैसे आपका दिया गया है कोऑर्डिनेशन नंबर 3, तो 3 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे ट्रिस लिखेंगे, तो ट्रिस लिख लीजिए। अच्छा, चाहे ट्रिस लिखिए चाहे ट्राई लिखिए, तो आपका ट्रिस हो गया। इसके बाद CN दिया है, तो CN रहेगा तो क्या हो जाएगा ट्रिस साइनो, ट्रिस साइनो। इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु लिखेंगे, यानी कि लिगैंड, सॉरी लिगैंड तो लिख लिए। इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु यानी कि ये केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल एटम लिखना है Pb, तो Pb को क्या कहते हैं लेड। अब इसके बाद हमको इसका क्या लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि हमको इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी, तो निकाल दीजिए, यहाँ पे निकाल देते हैं हम। तो यहाँ पे Pb दिया है तो इसको हम x मान लेते हैं, x प्लस Cn, Cn का कितना होता है Cn का 1 माइनस होता है -1, ठीक है, Cn का -1। इसके बाद यहाँ पे Cn 3 दिया है प्लस, इसके बाद ब्रोमीन का -1, यहाँ पे 2 ब्रोमीन दिया है मल्टीप्लाई 2, ठीक है, प्लस NO2 का कितना होता है -1 इक्वल 0। इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस माइनस -3, ठीक है, प्लस माइनस -2 -1 इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करते हैं और आगे x -3 माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका -+3 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल 0। x -6 इक्वल 0, x इक्वल 6, यानी कि इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है कितनी आई 6। तो हम इसको इस प्रकार से लिख लेंगे लेड 6। अब इसके बाद यहाँ पर इसको इतना लिख लिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे Br2, तो Br2 को क्या कहते हैं ब्रोमीन। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे आयोडो जोड़ देंगे, तो यहाँ पे लेड 6, तो ये बदल जाएगा किसमें ब्रोमाइडो में, BROME, इस प्रकार से आपका ब्रोमाइडो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ब्रोमाइडो यानी कि ब्रोमीन जो दिया है परमाणु कितना दिया है 2 दिया है, इसलिए हम यहाँ पे डाई लगा के लिखेंगे, डाई ब्रोमाइडो, डाई ब्रोमाइडो। और यहाँ पे क्या दिया गुरु कोष्ठक के बाद NO2, तो डाई ब्रोमाइडो नाइट्राइड हो जाएगा, ये होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल दिया और उम्मीद करता हूँ तीनों एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए आपको केवल और केवल सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए किसको क्या कहते हैं, तो मैं पहले ही बता चुका है, इसको केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं, इसको लिगैंड कहते हैं, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और ये आपका आयनिक स्फीयर होता है। और यहाँ पर इस किसको पहले लिखना है ये आपको मैं रूल में बता दिया हूँ, तो
तो सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है, फिर आपको लिगैंड लिखना है। इसके तुरंत बाद केंद्रीय धार परमाणु, यानी कि यहाँ पर अगर कोई परमाणु दिए तो इसको लिखेंगे, जो केंद्रीय धार परमाणु के रूप में रहेगा इसको लिखेंगे। तो सेंट्रल मेटल एटम, अच्छा इसको हम किसके रूप में लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या के साथ लिखेंगे। इसके बाद आयनिक स्फीयर, यानी कि गुरुत्व कोष्ठक के जो बाहर दिया होता है इसको लिखेंगे। ये हमारा रूल है। और यहाँ पे आपका लिगैंड है, कब क्या रहेगा तो क्या लिखना है, कौन सा लिगैंड, और यहाँ पे लिगैंडों की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है कितना रहेगा तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे मैंने बता दिया है। एक रहेगा तो सिस, ठीक है, इसको हम मोनो भी लिख सकते हैं, 2 रहेगा तो बिस डाई भी लिख सकते हैं, 3 रहेगा तो ट्रिस, इसको ट्राई भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको लिखना है। 4 रहेगा तो टेट्राट्रिस, मैं पूरा बता दिया हूँ। और उसके बाद कुछ लिगैंडों की मैं यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या बता दिया हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको कोई भी चीज नहीं छूट रही है। जैसे आपको SO4 दिया है तो इसकी ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होती है, 2-, NO2 का 1-, SCN का 1-, यानी कि ये पूरा दिया हुआ है। और यहाँ पे कुछ लिगैंड ऐसे होते हैं जिसका यानी कि उदासीन होता है, यानी कि 0, जैसे दिया है H2O का, CO का, NO का, NH3, EN, ठीक है, मेथिलेमीन, एथिलेमीन, ठीक है, इन सब का आपका 0 दिया रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी समस्या हो रही है समझने में, तो मैं फिर से कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में आने वाला जो अगला वीडियो है इससे भी अच्छा रहेगा, कोशिश करेंगे आपको समझ में आए। तो ये वीडियो अगर मेरा अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल पर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करने की कोशिश